बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पूरे संसार, पूरी पृथ्वी पर शांति लाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं और वे पूरे विश्व में शांति का प्रचार करना चाहते हैं और वे प्रसार हमारे माध्यम से ही होगा। अगर हम गुरुदेव की आज्ञा में चलकर गुरुदेव का संग करेंगे, गुरुदेव के बताए अनुसार साधना, नित्य साधना और प्रार्थना करेंगे तो हम भी गुरु के इस लक्ष्य में सहायक बन पाएंगे। आज का जो अनुभव मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करो, यह भी इसी श्रृंखला का है कि हमें किस तरह से सभी के उत्थान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी के उत्थान के लिए, सभी के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसमें हम सभी ही आ जाते हैं। सिर्फ हमें अपने लिए गुरु महाराज जी के सामने प्रार्थना करने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण भी निहित है। आज का जो अनुभव है यह अमृता गढ़ जी का, जो रहने वाली है मोहाली पंजाब की। वह बताती हैं कि एक दिवस मैं आश्रम में साधना कर रही थी। साधना करते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि गुरु महाराज जी मेरे अंतर्घट में प्रकट हो गए। महाराज जी ने एक मंत्र का उच्चारण कर कहा, तुम भी इसका उच्चारण करो। वह मंत्र था, सर्वे भवन्तु सुखिमा, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते। और वे आगे बताती हैं कि यूं तो रुद्री की क्लास में मैंने इस मंत्र का कई बार उच्चारण किया था, लेकिन पिछले कई दिनों से अभ्यास छूट जाने के कारण मैं ढंग से गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही थी। 3 बार प्रयास करने के बाद भी मैं माँ कचीदा शब्द पर जाकर अटक जाती थी। मेरी स्थिति को देखकर गुरु महाराज जी बड़े स्नेह से बोले, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो, हो जाएगा। महाराज जी हर बार अपने भक्तों का हौसला बढ़ाते हैं। अगर हम गलत भी चलें तब भी महाराज जी हमें प्यार से ही सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे वे बताती हैं कि मैंने मायूस स्वर में कहा, नहीं महाराज जी, मुझसे नहीं हो पा रहा। हताश और निराशा के कारण सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। तभी उस अंधकार में मुझे प्रकाश के द्वारा पूरा मंत्र लिखा हुआ दिखाई देने लगा। प्रकाश से युक्त एक एक शब्द कर उभर कर सामने आ रहा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक वह पूरा मंत्र बार बार लिखा हुआ आया, मेरे सामने आता रहा। अब मैं उसी को पढ़ते हुए बोलने का प्रयास कर रही थी। इस तरह धीरे धीरे प्रयास करने से मैंने पूरा मंत्र सीख लिया। अब वह मंत्र मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया था। अंत में गुरु महाराज जी ने कहा, ओम श्री आशुतोषाय नमः मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण करना, आपको नित्य प्रति इसका उच्चारण करना है और साथ ही विश्व कल्याण के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना है। जब आप निस्वार्थ भाव से विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसी में आपका कल्याण भी निहित है। गुरुदेव ने कितने प्यारे शब्दों में अपने शिष्य को बताया कि अगर आप विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करोगे तो उसमें आपका कल्याण होना भी निश्चित है, क्योंकि आप भी इस समाज का एक हिस्सा हो, एक भाग हो। अगर गुरुदेव सब पर कृपा करेंगे तो उस कृपा के हकदार हम भी उतने ही होंगे और गुरुदेव की कृपा हमारे लिए भी लाभप्रद होगी। आगे वह बताती हैं कि मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी प्रणाम। गुरुदेव और अमृता अरोड़ा जी का अनुभव यहीं पर समाप्त हो गया। गुरु साधकों, हमें भी विश्व कल्याण के लिए महाराज जी की सहायता करनी है। वह सहायता क्या है कि हमें ध्यान साधना द्वारा गुरु महाराज जी के जो उन्होंने हमें नियम बताए हैं, जो महाराज जी ने हमें अपने इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जो भी नियम बताए हैं, इसकी साधना करना, सुमिरन करना, गुरु दर्शन और अच्छे चरित्र, इसी के द्वारा ही हम समाज के भीतर एक अच्छी छवि बनकर उभर कर आ सकते हैं।
क्योंकि एक बात कही जाती है कि एक गुरु की पहचान उसके शिष्य से ही हुआ करती है। उसके शिष्यों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके गुरु कैसे होंगे। हमारे पास इतनी बड़ी हस्ती है जिसका तीनों लोकों में कोई बराबरी नहीं है। ऐसे ही सत्ता के अधीन हम अपने आप को इस समय में अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलें और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में सदा नमन करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ कि आप गुरुदेव के मिशन में हमेशा सहायक होंगे और ऐसे ही सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, नित्य ध्यान करेंगे और प्रार्थना करके गुरु महाराज जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे। मैं इस अनुभव को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले अनुभव सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और गुरु महाराज जी की कृपा से हम आपके लिए ऐसे और नए नए गुरु भक्तों के अनुभव लेकर आएंगे, जिससे आप सब गुरु महाराज जी की कृपा को सुन सकेंगे और खुद की अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप बैठो, अगर फ्री बैठे हो, सुमिरन करो या सत्संग सुनो, हमेशा गुरु भक्ति में लीन रहो। सो प्यारे भक्तों, अभी के लिए जय महाराज जी की। फिर से आप सबके साथ एक बार फिर से मिलन होगा। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।